वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? हाँ जी। वैष्णवी, कुणाल, सुयश, ओम, दीपांकर, रोहित, रोहन, दीप्ति, अंशिका, रोहिणी, आकृति, मेघा, सोनिया, अभिषेक, गौरव, केशव, हरविंदर। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? और बाकी बच्चे? सर्वर अलग कर। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ बच्चे नए भी जुड़े हुए आज हमारे साथ, कुछ बच्चे नए भी हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं ली थी, बेटा हम लोगों ने पिछली वाली क्लास के अंदर कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, सीए के बारे में समझा था कि सीए है क्या, और हमने एक टॉपिक चालू किया था बीआरएस। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो जो बच्चे नए हैं पहले वो जरा बात सुन लें। बेटा आप सब बच्चे क्लास के दौरान मेरे साथ साथ चैट पे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स अगर आपको होते हैं आप चैट पे मुझे भेज सकते हैं, वो रियल टाइम में मेरे पास आता है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मान लीजिए क्लास में एक रेयर सर्कमस्टांस है, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने डाउट को बाद में हेल्प डेस्क पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे कॉल कर लेना, तब आप पूछ सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल रेयर केस होगा क्योंकि मैक्सिमम डाउट्स आपके जो क्लास में है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें जो है वो काम करना है। एक बार जरा आप वॉइस वगैरह जो है वो चेक कर लो, वॉइस एक बार जो है वो चेक कर लो। वॉइस देखें और जरा मुझे बताएं सेस पे वॉइस क्लियर है? बढ़िया। आपके ग्रुप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आए होंगे, सारे ग्रुप्स के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भिजवाए थे। स्टडी मैट के मैंने 3 इलस्ट्रेशंस आपको भिजवाए थे, क्या आपने ट्राई करें? क्वेश्चंस वगैरह आपने कुछ ट्राई करें? बढ़िया। बुक में किसी और मेथड से किया हुआ है, पता है मुझे, बुक में किसी और मेथड से किया है। हम तो उसी मेथड से करेंगे जो मेथड हमने आपको यहाँ पे सिखाया है, हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने के अलग मेथड्स हैं पर हम उसी मेथड से करेंगे। चलें देखें जरा, जो बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिख लेना। देखें बेटा, पिछली क्लास के अंदर हमने जो चीजें करी थी पहले हम उसको समझेंगे। देखें अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर, पिछली क्लास के अंदर हमने जो जो बातें पढ़ी है पहले हम उसको समझ रहे। इलस्ट्रेशन 4 नहीं हुई, अभी बताता हूं। देखें बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो बीआरएस टॉपिक है, जो बच्चे नए हैं बेटा, नए स्टूडेंट्स, एक बार जरा क्विकली मैं रिवाइज करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। हमने पढ़ा था कि ये जो बीआरएस टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स में 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। 8 से 10 नंबर के लिए आएगा, एक ही क्वेश्चन इसका आता है। छोटा क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर में 3 कंटेंट्स हमें पढ़ने हैं कि बीआरएस कैसे बनाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाते हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था बीआरएस का मतलब क्या है। बीआरएस एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंट होल्डर। सबसे पहली चीज, बीआरएस अकाउंट होल्डर बनाता है। अकाउंट होल्डर का मतलब है अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में है या मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है तो जनाब बीआरएस मैं बनाऊंगा। जिस बंदे का अकाउंट है वो बीआरएस बनाएगा। क्यों बनाता है? रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि उसको मैच करना है। क्या मैच करना है? बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये दो बुकों का बैलेंस मैच करने के लिए हमें बीआरएस बनाने की जरूरत है। ठीक है, अगली चीज, एक मार्क में सवाल पूछा जाता है कि क्या बीआरएस साल के आखिरी में बनाया जाता है? तो मैंने आपको आंसर बताया था, जी नहीं। बीआरएस जो है वो साल के आखिरी में नहीं बनाया जाता, बल्कि
बीआरएस साल में किसी भी दिन बनाया जा सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही उसकी नीड अराइज होती है हम वैसे बीआरएस बना लेंगे। सपोज करिए मैंने आज अपनी पासबुक प्रिंट कराई और मैंने ये पाया कि भाई इसमें तो कुछ और ही बैलेंस आ रहा है, मुझे लगता है कि भाई आज नीड है बीआरएस बनाने की, तो मैं आज बना दूंगा। यानी कि बात बड़ी सिंपल सी है, बीआरएस बनाने की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, हम इसको जब हमें आवश्यकता पड़ेगी हम इसको तब बनाएंगे। अगली चीज, एक कैश बुक होती है। कैश बुक क्या चीज है? कैश बुक हमें यह बताती है कि बैंक का बैलेंस हमारा क्या है एज पर अकाउंट होल्डर। मतलब अगर मेरा अकाउंट है तो मेरे मुताबिक मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। और पासबुक क्या होती है? पासबुक हमारी बैंक स्टेटमेंट है जो कि यह बताती है कि बैंक का बैलेंस कितना है एज पर बैंक, मतलब बैंक की नजरों में आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े। ठीक है, बीआरएस बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि चेक करना है कहां से कहां तक जाना है, मतलब वेयर फ्रॉम टू वेयर टू। हमें यह देखना है कि हमें कहां से कहां तक पहुंचना है। स्टेप नंबर 2, आपने आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजेक्शन कि पहले कौन सी बुक्स में मेड होगी। क्या ट्रांजेक्शन पहले कैश बुक में आएगी या ट्रांजेक्शन पहले पासबुक में आएगी, हमने ये सीखा था। स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर बीआरएस एंड फाइनलाइज। आखिरी में हमें बीआरएस बनाना है और फाइनलाइज कर देना है। बीआरएस का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट आपका ये होगा, सबसे टॉप में आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ए 31 दिसंबर, जो भी आप जिस डेट पे बना रहे हो। स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक से, जो भी बैलेंस हमें दिया होगा, और पहुंचते हैं हम दूसरी वाली बुक पे। अगर हम एक कैश बुक से चालू करा तो हम लोग पहुंच जाएंगे पासबुक पे, और हमने पासबुक से चालू करा तो हम पहुंच जाएंगे कैश बुक पे। दोनों में से कोई एक बुक दी जाती है, उससे हमें पहुंचना होता है दूसरी बुक पे। अगर मान लो कैश बुक दी है तो वहां से पासबुक पे जाएंगे, पासबुक दी है तो वहां से कैश बुक पे जाएंगे। अभी क्वेश्चन में समझेंगे इसको। अगली चीज, मैंने आपको बताया था ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये 3 वर्ड से जुड़ के बना है, जिसमें सबसे पहली बात है बैंक। तो यहां पे बैंक का मतलब है बैंक का खाता, बैंक अकाउंट। अलग अलग बैंक में जाके आप अपने अकाउंट खुलवा सकते हो, और जैसे ही आप अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कई सारी चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेकबुक मिलता है, आपको एटीएम कार्ड मिलता है, और आपको पासबुक मिलती है। चेकबुक वो चीज है जिससे आप किसी को चेक काट के देते हो। एटीएम कार्ड आपका डेबिट कार्ड भी कहलाता है, जिसको आप कभी कैश अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हैं। और पासबुक क्या है? बैंक आपको पासबुक इसलिए देता है कि अगर आपने ये पता लगाना है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप बैंक में जाओ और इस पासबुक को प्रिंट करा लो। लेकिन इन सबके अपार्ट एक बुक और भी होती है जिसका नाम है कैश बुक। मैंने आपसे कहा था अगर आप अपने घर में जाके पूछेंगे कि पापा चेकबुक दिखाओ, तो पापा आपको चेकबुक दिखा भी देंगे, क्योंकि उनको पता है चेकबुक क्या है। आप पूछेंगे पापा मुझे एटीएम कार्ड दिखाओ, पापा आपको एटीएम कार्ड भी दिखा देंगे। आप बोलोगे पासबुक दिखाओ, वो आपको पासबुक भी दिखा देंगे। लेकिन घर पे ट्राई करना पूछने का कि सर जी हमें जरा कैश बुक दिखा दो, तो वो कहेंगे भाई ये कौन सी बुक है, ये तो हमने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कैश बुक नाम की असलियत में कोई बुक होती ही नहीं है। कैश बुक तो वो हमारी डायरी है जिसके अंदर हम अपना हिसाब लिखते हैं। मतलब मैंने अपनी अलग से डायरी बना रखी है जिसमें मैं अपना हिसाब नोट करता हूं। किसका हिसाब नोट करता हूं? अपने बैंक के अकाउंट का, कि मैंने बैंक में कितना पैसा डाला, कितना निकाला। तो ये जो कैश बुक है ये मुझे बताती है मेरे मुताबिक मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े। जबकि अगर मैं पासबुक की बात करूं तो पासबुक हमें बताती है कि बैंक के मुताबिक बैंक में कितने पैसे पड़े। ठीक है, अगली चीज, हम लोगों ने यहां पे ये भी पढ़ा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो उन ट्रांजैक्शन को हमें यहां पे जो है ये चेक करना होगा कि पहले कौन सी बुक में आएगी। जिस बुक में पहले आ जाएगी उसका हमें जो ध्यान में यहां पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ट्रांजैक्शन आपको बोली, अगर मैंने ट्रांजैक्शन बोली बैंक चार्जेस, तो बेटा बैंक चार्जेस का मतलब है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काटा। तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि जब मैं बात करता हूं पासबुक की, पासबुक के अंदर एंट्री मेड करता है बैंक। क्यों बैंक एंट्री मेड करता है? क्योंकि पासबुक में एंट्री आप पास नहीं कर सकते। पासबुक एक ऐसी बुक है जो मुझे बैंक में ले जानी पड़ेगी और बैंक में ले जाकर ही प्रिंट करवानी पड़ेगी। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक आपकी वो बुक है जिसके अंदर कस्टमर एंट्री करता है। ध्यान देना, जिसके अंदर एंट्री कौन करता है? कस्टमर। तो अगर हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट से कोई पैसा काटा है तो बड़ी जाहिर सी बात है ये बात पहले मुझे पता नहीं चलेगी। ये बात पहले किसको पता चलेगी? बैंक को। बैंक को पता लगेगी बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट दिया तो बैंक हमारी पासबुक को कम कर देगा।
पर हमें यह बात अभी नहीं पता चली, हमें जब पता चलेगी हम इसको तब रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही मैंने कुछ ट्रांजेक्शन आपको और भी बताई थी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने कोई चेक डिपॉजिट करा बैंक में, तो बैंक में चेक डिपॉजिट करना पहले हमें पता चलेगा, पहले कस्टमर को पता चलता है, क्योंकि कस्टमर ही तो बैंक में चेक डाल रहा है। इसलिए पहली एंट्री जो है वो कैश बुक में होगी, और पासबुक में जब वो क्लियर हो जाएगा तब उसकी एंट्री होगी। अगला, मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली फीस डलवा दी, तो ये बात पहले मुझे नहीं पता चलेगी, ये बात पहले किसको पता चलेगी? बैंक को, क्योंकि सीधा उसने मेरे बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए। तो बैंक पहले एंट्री करेगा पासबुक में, हमें जब पता चलेगा हम तब करेंगे। तीसरा, तो चेक बाउंस हो जाता है। मान लीजिए आपने मुझे कोई फीस दी और आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस होना पहले आपको पता नहीं चलेगा, चेक बाउंस होना पहले बैंक को पता चलता है, क्योंकि बैंक ही आपके पास ये इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि जनाब आपका चेक बाउंस हो गया। क्योंकि पहले बैंक को पता चला, तो अगेन एंट्री पासबुक में पहले, कैश बुक में बाद में। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रूल, बेटा ये जो रूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पहले एंट्री कहां हो रही है, तो फिर इस चैप्टर में दिक्कत आना स्वाभाविक है। इसलिए पहले दिमाग लगाना है इस बात के ऊपर कि पहली एंट्री कहां पर हो रही है। अगला, मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया कि हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिला, तो हमें ये एफडी पे इंटरेस्ट मिल कहां से रहा है? बैंक से मिल रहा है। जब बैंक मुझे ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि ये बात पहले बैंक को ही पता चलेगी। बैंक को पता चली, बैंक अपनी एंट्री मेड कर देगा। हम तब एंट्री मेड करेंगे जब हमें पता चलेगा। अगला, बैंक चार्जेस हमने ऑलरेडी डील कर लिया। अगला, हमने कोई चेक इशू करा। चेक इशू करने का मतलब होता है किसी को चेक देना। मान लीजिए आप मुझे चेक दे रहे हो मेरी फीस के लिए, अगर आप किसी को चेक देते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये बात पहले आपको पता चलेगी, कस्टमर को पहले पता चलेगी। तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश बुक में, और बैंक से वो पैसा जब कटेगा तब बैंक में एंट्री हो जाएगी। नीचे हमने ये भी पढ़ा था कि हमने कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करा। क्या क्या टर्म्स पढ़े? मैंने बताया था कि भाई अगर हमने कोई चेक डिपॉजिट करा है, तो इसका मतलब है मैंने बैंक में चेक डाला। मैं बैंक में चेक क्यों डालता हूं, किस उद्देश्य से डालता हूं? मेरा पर्पस ये होता है कि मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए। इसका मतलब चेक डिपॉजिट मेरा एक प्रकार की रिसीट है, क्योंकि इससे मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अगला, अगर मैंने कोई चेक इशू करा, तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी को चेक दे रहा हूं। अब किसी को चेक देने से मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो ये एक प्रकार की आपकी पेमेंट है। ठीक है? हाँ, अंशिका कह रही है सर चेक पेड क्या है? बेटा चेक पेड और चेक डिपॉजिटेड एक ही चीज है। चेक पेड हो चेक डिपॉजिटेड हो, ये एक ही चीज होती है। क्योंकि चेक जो पेड वाली बात है ना, वो पेड हमेशा बैंक में होता है। ध्यान सुने, जब भी कभी आपको बोला जाएगा चेक पेड, तो बेटा चेक पेड हमेशा इस कंटेक्स्ट में बोला जाएगा। आपसे कहा जाएगा चेक पेड इनटू बैंक। तो मुझे बताओ आप बैंक में चेक क्यों डाल रहे हो? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि आपको कहीं से चेक मिला होगा, आप उससे अपने बैंक का बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, मतलब आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो ये एक प्रकार की आपकी रिसीट है। अब आप कहोगे सर पेड का मतलब तो पेमेंट होता है। बिल्कुल पेमेंट होता है, पर यहां पे पेड का मतलब है डिपॉजिटेड। यहां पेड का मतलब क्या है? डिपॉजिटेड। मान लीजिए अगर मैं आपको बोल देता चेक ड्रॉन, तो बेटा ड्रॉ का मतलब होता है चेक काटा। जरा मुझे बताओ, मैं हिंदी में आपके सामने बोलूं, मैंने चेक काटा फॉर एक्स, फॉर एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स को कोई चेक काट के दे रहा हूं। सोच समझ के दिमाग लगाओ, मुझे बताओ, मैं किसी आदमी को चेक काट के दे रहा हूं, इससे मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बताएं। बैंक का बैलेंस इससे बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? दीप्ति कम, ओम कम, सुयश कम, और बाकी बच्चे? आकृति कम, बढ़िया, रोहित कम, अंशिका कम, और बाकी बच्चे? बच्चे कह रहे हैं सर हमने किसी को चेक काट के दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक का बैलेंस कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक प्रकार की पेमेंट है। एक प्रकार की क्या है? पेमेंट है। रोहिणी कम, बढ़िया। तो आपने ध्यान देना है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। ठीक है? इतनी बातों के आधार पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, पर क्वेश्चन में अभी डिस्कस नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन में आज वाली क्लास में नया उठाऊंगा और उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है? आपने सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। अगर मैं समराइज कर दूं, सिर्फ 3 चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज, अगर आपके क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है, तो आपने कैश बुक से पासबुक पे जाना है। अगर क्वेश्चन में पासबुक गिवन है, तो पासबुक से कैश बुक पे जाना है। यह आपकी पहली चीज है। दूसरी चीज, सेकंड चीज, आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है कि रिसीट है या पेमेंट है, इसका खास ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल बताया, मान लो मैं आपसे कह दूं बैंक चार्जेस,
तो जाहिर सी बात है बैंक चार्जेस का मतलब है बैंक ने पैसा काटा। जनाब अगर बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट रहा है तो बैंक का बैलेंस तो कम हो जाना चाहिए, और अगर बैंक का बैलेंस कम होता है तो ये एक प्रकार की पेमेंट है, सीधी सी बात। तीसरी चीज मैंने आपको यह बताई है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वेयर ट्रांजेक्शन, कहां पे ट्रांजेक्शन टू बी मेड फर्स्ट, पहली ट्रांजेक्शन कहां होनी चाहिए, आपको यह पता लगाना है। जैसे मैं एग्जांपल लूं बैंक चार्जेस का, तो बैंक चार्जेस का मतलब है बैंक ने पैसा काटा, और जनाब अगर बैंक पैसा काट रहा है तो यह बात पहले बैंक को पता चलेगी। बैंक को पता चली तो पहली एंट्री पासबुक में होगी, हम इसकी एंट्री तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें पता चलेगा। तो यह बात ध्यान रखनी है कि पहले एंट्री कहां पे होगी, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट को अभी हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, जबकि पासबुक के अंदर जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव होता है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो पॉजिटिव है। हमारा जो कैश बुक है और जो हमारा पासबुक है ये अपोजिट चलता है, अपोजिट, ये अपोजिट चलता है, जिसमें जो इसका डेबिट है वो पॉजिटिव कहलाता है, इसका क्रेडिट नेगेटिव कहलाता है। तो कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से मैच करता है और कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट से मैच करेगा, ये ध्यान रखना है। मैं इसी पॉइंट के ऊपर कुछ बात आपको और भी बता दूं। आपने गौर किया होगा बैंक वाले ना हमें एसएमएस भेजते हैं। अब मान लो बैंक ने आपको ये एसएमएस भेजा है जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। आपके बैंक ने आपको मैसेज भेजा है ₹5000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। नीचे अकाउंट नंबर उसने दे दिया, मान लो अकाउंट नंबर है ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो जरा इस मैसेज को ध्यान से पढ़ो। ये बैंक ने मैसेज भेजा है मुझे, बैंक ने मुझे एसएमएस भेजा। तो मुझे ये बताओ ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये टाइप किसने करा? अगर ये मैसेज बैंक ने मुझे भेजा है तो ये टाइप किसने करा है, फटाफट से बताएं। अगर ये मैसेज बैंक ने मुझे भेजा है तो ये मैसेज टाइप किसने करा? ऑब्वियस सी बात है बैंक ने करा है, या बैंक स्टाफ के लीजिए आप, एक ही बात है, मतलब बैंक ने ये मैसेज टाइप करा है। तो बैंक हमसे कहना चाहता है कि जनाब 5000 रुपए हमने क्रेडिट कर दिए आपके खाते में। भाई अगर ये मैसेज बैंक टाइप कर रहा है, अगर ये मैसेज बैंक हमें भेज रहा है तो ये मैसेज है भी तो बैंक की इंटरप्रिटेशन से। बैंक कहता है कि मैंने 5000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब ये है बैंक ने मेरे अकाउंट में 5000 रुपए डाल दिए। अब आप कहोगे सर क्रेडिट मतलब तो माइनस होता था। भाई वो बचपन में था, लेकिन यहां पे चीजें बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि ये पर्टिकुलर मैसेज बैंक से आया तो ये बैंक ने टाइप करा है। तो बैंक अपनी एंट्री जो है कहां पे करता है? पासबुक में। और पासबुक के अंदर जो क्रेडिटेड होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव। पढ़ो यहां पे, पासबुक की जो क्रेडिट साइड होती है वो आपकी कौन साइड होती है? पॉजिटिव साइड। तो बैंक ये कहना चाह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में क्रेडिट करा, तो बैंक तो क्रेडिट सिर्फ पासबुक में ही कर सकता है ना, बैंक मेरी कैश बुक में आके तो क्रेडिट कर नहीं सकता। तो सीधी सी बात है बैंक ने मेरे अकाउंट में 5000 रुपए क्या कर दिए? डाल दिए। अगला एग्जांपल, कभी कभार आप एटीएम से कुछ कैश स्वाइप करते हो। मान लीजिए आपने एटीएम से कैश स्वाइप करा, ठीक है। तो बैंक आपको मैसेज भेजता है ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अगेन वही बात, ये मैसेज किसने टाइप करा? ये बैंक ने टाइप करा है। और बैंक कह रहा है जनाब 10,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट कर लिए गए। तो बेटा बात समझने की कोशिश ये करनी है, अगर ये चीज आपका बैंक टाइप कर रहा है तो बैंक तो अपनी एंट्री सिर्फ पासबुक में ही करता है, और पासबुक के नजरिए से देखा जाए तो डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब बैंक आपसे कह रहा है कि हमने आपके अकाउंट से 10,000 रुपए माइनस कर दिए। भाई ये तुम अपने ही नजरों में नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? हमारी तरफ से बैंक को कभी मैसेज नहीं जाता, मैसेज हमेशा बैंक की तरफ से हमें आता है। तो बैंक अपनी कोई भी एंट्री करता है पासबुक में करता है। इसका मतलब जो भी मैसेज हमारे पास आ रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? वो पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में कैशबुक नाम की कोई चीज है ही नहीं। कैशबुक तो मेरे घर में रखी हुई वो डायरी है जिसके अंदर मैं अपने हिसाब किताब बनाता हूं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, ठीक है। इतनी चीजों के आधार पे हम आज वाला जो लेक्चर है वो चालू कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे जो है ध्यान देना,
जिन्होंने अपनी पिछली वाली क्लास नहीं देखी। किसका? जिन्होंने अपनी पिछली वाली क्लास अभी तक हम आरी वाली जो है वो नहीं देखी है। तो मैंने अपना पिछले वाला जो लेक्चर है वो आपको डेमो के रूप में आपके ग्रुप्स के ऊपर भिजवाया है। अगर आपके पास वो लेक्चर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो अपना जो भी आप जिस भी सेंटर से कनेक्टेड है, आप निर्माण विहार कनेक्टेड हो, लक्ष्मी नगर कनेक्टेड हो, मेरे सेंटर में कनेक्टेड हो, फेज 2 में हो, मधु विहार हो या ओखला में हो या कहीं भी हो, हमारे सेंटर्स जो हैं 23 सेंटर्स हैं टोटल। अगर आपने कहीं पर भी अपना आपको रजिस्टर करवाया है तो उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि बीआरएस का लेक्चर नंबर 1 की वीडियो हमें दिलवा दो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मेरी तरफ से वीडियो सारे सेंटर्स पे पहुंच चुकी है, अगर आपको वो नहीं मिलती तो वो कर लेना। मान लीजिए आपके पास आपके स्टाफ से आपके सेंटर से आपको वीडियो नहीं मिलती है तो ये अपना हेल्प डेस्क नंबर जो है नोट कर लें। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया जगह, इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा। ये एजीसी का हेल्प डेस्क है, वो वीडियो ले लेना। मैंने वैसे क्लास के अंदर उस वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करवा दिए हैं, पर अगर आपका कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, आपको वो देख के थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। रही बात आज वाली क्लास की, तो वो हम अब चालू कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आपको चीजें लिखना चालू करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलें, सबसे पहले लिखें आज की क्लास के लिए एक नोट। नोट नंबर 1 लिखेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, केयरफुली चेक द डेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। Carefully check the dates of transaction. Dates are very crucial while making BRS. Dates are very crucial while making BRS. अभी सिर्फ नोट करते हुए चलेंगे, जब समझाने लगूंगा अपने आप क्लियर होगा। Carefully check the dates of transaction. Dates are very crucial while making BRS. इसी में लिखेंगे की स्किल। जहां जहां बेटा मैं आपको लिखवा दूं की स्किल, तो की स्किल का मतलब है ये आपके लिए एक प्रकार का जुगाड़ है कि मतलब क्वेश्चन करने के लिए आपको यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो की स्किल क्या है वो लिखें। डेट्स प्रायर टू बीआरएस डेट, मतलब ऐसी तारीख जो बीआरएस बनाने की तारीख से पहले की है, ये हमारे पास रेलेवेंट होती है। रेलेवेंट का मतलब क्या है? ये हमारे पास काम की तारीख है, यूज होंगी ये। लेकिन डेट्स आफ्टर बीआरएस डेट, बीआरएस जिस दिन बन रहा है उसके बाद की अगर कोई तारीख दे रखी है तो ये हमारे पास रेलेवेंट नहीं होती, नॉट रेलेवेंट। इसको मैं भी आपको क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको बस ऐसे लिख के रख लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि सर ने ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, दिस इज माई नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, आकृति। सर बीआरएस बनाना किसी कानून में लिखा हुआ है क्या? नहीं बेटे, बीआरएस हम लोग सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें बैलेंसेस चेक करने हैं। बाकी इसके लिए कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो वो नहीं। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखे। आपको पता है आपने बचपन में इतनी सारी बैलेंस शीट बनाई है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखते थे बैंक। कुछ याद आ रहा है? बताएं। आपने अपनी 11th-12th क्लास के अंदर बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाई है, तो आपने देखा होगा कि एसेट साइड में बैंक भी आता था। बताएं, देखा था? तो आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि सर जी ये जो बैंक का बैलेंस यहां पर आता है, क्या ये बैलेंस एज पर कैश बुक आता है या क्या ये बैलेंस एज पर पासबुक आता है? क्योंकि भाई बैंक का बैलेंस तो कैश बुक के मुताबिक भी हो सकता है। ठीक है, हाँ रोहिणी कह रही है सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो रोहिणी मैं आपको बता दूं बेटे, हम लोग अकाउंट्स में ना ऐसी कुछ बैलेंस शीट्स बनाते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैंक का बैलेंस है वो 2 प्रकार से हो सकता है। तो बच्चे का एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर जब हम अपनी रिपोर्ट कार्ड, अगर आपको बैलेंस शीट वर्ड का मतलब नहीं पता तो इसको समझ लो, ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है। जैसे मैं आपकी रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स लिखता हूं, ऐसे मैं अपनी बैलेंस शीट में अपनी कंपनी की चीजें लिखता हूं। तो जो मेरा बैंक बैलेंस है, अब क्योंकि वो कैश बुक के मुताबिक भी आ सकता है, वो पासबुक के मुताबिक भी आ सकता है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको किसके मुताबिक लिखूं? तो नोट नंबर 2 आपको ये बता रहा है। लिखें जरा नोट नंबर 2 के अंदर,
whatever bank balance we have, whatever bank balance we have in balance sheet, whatever bank balance we have in balance sheet, we show bank balance as per amended cash book. We show बैंक बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक. चाहे कितना भी बैंक बैलेंस मेरे पास हो, मैं बैलेंस शीट के उस अंदर उसको शो करता हूं एज पर अमेंडेड कैश बुक. सर हमने तो कैश बुक पढ़ा है, अमेंडेड तो हमने पढ़ा ही नहीं. तो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए आप इस अमेंडेड वर्ड को छोड़ दो. अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि जो बैंक में जाता है बैलेंस, वो एज पर कैश बुक जाता है. वो पासबुक वाला बैलेंस नहीं जाता, वो कैश बुक वाला बैलेंस जाता है. ठीक है, हाँ, तो ये वाला बैलेंस जाएगा. ये आपका नोट नंबर 2 है. फटाफट नोट करें. दीप्ति के एंड पे वॉइस चेक करो. फटाफट नोट करें बेटा. दीप्ति के एंड पे वॉइस चेक करो. हाँ दीप्ति बेटे, वॉइस चेक कर लो जरा अपने एंड पे. दीप्ति के एंड पे वॉइस चेक करो. इधर सर्वर वन वाले बच्चों के उसमें ना वॉइस का इशू आ रहा है, जरा वो चेक करवा दो एक बार. बेटा 2 सेकंड के लिए माइक ऑफ होगा, उसके बाद आप चेक करके जरा मुझे बताएंगे. 2 सेकंड के लिए माइक ऑफ होगा, उसके बाद चेक करके जरा मुझे बताएं. हाँ जी बेटे, देखिए जरा अपने अपने एंड पे वॉइस बेटर है. सर्वर 2 क्लियर, सर्वर 3 क्लियर. सर्वर 1 पे एंड पे दिक्कत है, इसको ठीक करवा. सर्वर 1 पे, सर्वर 1 पे, पहले वाले पे. हाँ हाँ जी बेटे, अब चेक करें वॉइस. जो बच्चे सर्वर 1 वाले हैं कौन कौन है? सोयश है, रोहिणी है, अंशिका है, दीप्ति है, ओम है. ये वाले बच्चे. चले, एवरीथिंग इज ऑल राइट. देखें, ये था आपका नोट नंबर 2. ठीक है, नोट नंबर 3 पे आ जाए. नोट नंबर 3 ये आपका लास्ट नोट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे. नोट नंबर 3 पे, नोट नंबर 3 लिखें. इसके अंदर सिनोनिम्स आर टू बी लर्न. ये सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए बेटा. अगर किसी सवाल के अंदर कैश बुक की जगह लेजर लिखा आ जाए तो ये एक ही बात है, या बैंक कॉलम लिखा आ जाए तो ये एक ही बात है. मतलब कभी कभार आपके सवाल में आपको लेजर दे दिया जाएगा, आपको बैंक कॉलम दे दिया जाएगा, तो बच्चा कहता है सर ये क्या चीज है? बेटा ये आपकी कैश बुक है. ठीक है, इसके अलावा पासबुक के लिए कभी कभार एग्जामिनर वर्ड यूज करता है बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट, तो घबराना नहीं है. बैंक स्टेटमेंट देख के, बैंक स्टेटमेंट का मतलब है वो आपकी पासबुक है. बैंक स्टेटमेंट के अलावा कभी कभार वर्ड यूज होता है, किसका है अभी मना करवा दो, बैंक फोलियो. बैंक फोलियो, ये 2 प्रकार के वर्ड्स यहां पे यूज किए जाएंगे. तो ये आपको पता होना चाहिए कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है. ठीक है, बस इतने नोट से हमारा काम बन जाएगा. और अब हम कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो समझेंगे. आ जाए, जिन बच्चों ने लिख लिया है लिखेंगे अपने पास एग्जांपल. इस एग्जांपल के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे कॉम्प्रिहेंसिव. ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? इस एग्जांपल के अंदर अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी बातें यहाँ पे रिवाइज होंगी. A to Z सारी बातें यहाँ पे हम लोग जो रिवाइज करके चलेंगे.
लिखें लिखें, प्रिपेयर BRS as at 31st March 2013। आपने BRS बनाना है एज एट 31st March 2013। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। डिटेल्स लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹20,000, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹20,000। सेकेंड, checks issued but not yet presented ₹10,000, checks issued but not yet presented ₹10,000। C, checks received sent to bank cleared also but omitted to be recorded in cash book, omitted to be recorded in cash book। D, bank charges ₹1,000 recorded twice in cash book, bank charges ₹1,000 recorded twice in cash book। E, standing order instructions, bank paid LIC premium on our behalf ₹6,000। स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस, बैंक ने पे करी LIC प्रीमियम ऑन आवर बिहाफ ₹6,000। F, checks deposited into bank but not yet cleared ₹3,000। चेक्स बैंक में डाले 3,000 रुपए के, पर अभी तक क्लियर नहीं हुए। जी चेक्स डिसऑनर्ड, जिन बच्चों को नहीं पता डिसऑनर्ड मतलब लिख लेना बाउंस। चेक्स डिसऑनर्ड ₹10,000। चेक्स डिसऑनर्ड ₹10,000। आगे लिखेंगे चेक्स इशूड to Mr. Ram ₹5,000 on 29th March 2013 but cleared on 2nd April 2013, cleared on 2nd April 2013। That's it। ये हमारी ट्रांजेक्शंस हैं, इनके आधार पे हमें जो क्वेश्चन है वो करना है। यहां तक नोट करें, मुझे बताते जाए। रोहित, स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने बैंक को ऑथराइज कर रखा है, मैंने बैंक से कह रखा है कि भैया मेरे नाम पे जो भी बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी के बिल, ये सब मेरे अकाउंट से पे कर दिया करो आप।
तो कभी कभार हम बैंक को ऑथराइज कर देते हैं छोटे मोटे बिल्स के लिए कि जो जो हमारे बिल्स आएंगे वो हम बैंक को बोल देते हैं भैया पे कर दिया करो। तो ये मेरी स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन के लिए पहला काम है उसका फॉर्मेट। पेपर में जो भी फॉर्मेट आपने बनाने हैं पेंसिल से और स्केल से बनाने हैं, कोई भी फॉर्मेट पेन से मत बनाना, चेक नहीं होगा नहीं तो क्वेश्चन। सारे फॉर्मेट पेंसिल एंड स्केल से। सबसे टॉप में लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके नीचे लिखेंगे एज एट, मतलब किस दिन बना रहे हैं। तो हम जो अपनी ये स्टेटमेंट बना रहे हैं ये 31 मार्च 13 पे बना रहे हैं और फॉर्मेट अपना कंटिन्यू करेंगे। ये इसका फॉर्मेट चलेगा जिसमें सबसे पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, पहले कॉलम में लिखा जाएगा प्लस आइटम्स, फिर लिखा जाएगा माइनस आइटम्स। तो ध्यान रखना प्रेजेंटेशन आपने ये वाली फॉलो करनी। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें यहां पे दे रखी थी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया बेटे, इस चैप्टर में सबसे मेन चीज ये है आपको दोनों बुक में से किसी एक बुक का बैलेंस दिया जाता है और आपने उस बैलेंस से दूसरी बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। इसका मतलब अगर मेरे को बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया गया तो मुझे बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचना है। अगर मुझे बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया जाता तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचता। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, ये हमें पता होनी चाहिए। अब हमारे सवाल में ये बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हम यहां से बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचेंगे। देखें, इसने बोला कैश बुक का बैलेंस है, पर इसने हमें यह नहीं बताया कि क्या ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। तो एक समझदारी वाली बात यहां पे क्या होगी, देखो जी ऐसा है अगर मुझे बैलेंस कुछ नहीं बताया जाता तो मैं उस बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव बैलेंस मान के चलता। तो इस बात को यहां पे लिख लेना, इफ साइलेंट ऑलवेज अज्यूम पॉजिटिव। अगर साइलेंट है तो बेटा हमेशा आपने इसको जो है वो पॉजिटिव मानना। अब मेरे सवाल के अंदर ये कैश बुक का बैलेंस कितना है, सबसे ऊपर चेक करें। मेरे सवाल में ये कैश बुक का बैलेंस 20,000 रुपए है। तो करना कुछ नहीं है, बस 20,000 रुपए उठाने हैं, प्लस वाली आइटम्स में जाके डाल दें। ठीक है सर, मान लीजिए कि अगर ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता तो मैंने आपको लिखवाया है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो अगर ये डेबिट बैलेंस बोलता तब भी पॉजिटिव में आता, लेकिन मान लीजिए ये डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस बोल देता कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर मैं इस 20,000 की अमाउंट को माइनस में लिखता। पर मेरे सवाल में ना तो उसने डेबिट बताया ना उसने क्रेडिट बताया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा इसको पॉजिटिव बैलेंस मान के चलते। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ें। आपसे कहा जा रहा है कि आपने चेक इशू करे हैं लेकिन अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए 10,000 रुपए के। तो ट्रांजेक्शन को यहां पे लिखें, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने अपने चेक इशू कर दिए पर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब समझें, चेक इशू का मतलब होता है चेक देना। बेटा अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो बड़ी जाहिर सी बात है कि बैंक में या आप में ये बात सबसे पहले किसको पता चलेगी। अगर आप किसी को चेक जाके दे रहे हो, मान लीजिए आपने अपना चेक मुझे दिया, तो ये बात पहले आपको पता चलेगी, आपके बैंक वालों को पता चलेगी। रोहिणी कोशिश करना बेटा, क्योंकि आपके लिए टॉपिक नया है तो आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सोच के जरा मुझे बताओ, और भी बच्चे जो ये बच्चे नए, हरविंदर, हाँ भाई ट्राई कर बेटा। अगर हमने किसी को चेक दिया तो बड़ी सीधी सी बात है, ये बात पहले मुझे पता चलेगी और मेरी एंट्री पहले किसमें होती है, कैश बुक में। अब ये सोचो बेटे, अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो मेरे चेक देने से मेरा बैंक का बैलेंस तो कम होना चाहिए। मुझे पता चल गया मैंने अपने बैंक का बैलेंस कम कर दिया। पर प्रॉब्लम ये है बैंक से आज तक ये पैसा निकला ही नहीं। नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब बैंक से अभी तक निकला नहीं, मतलब जिस बंदे को हमने चेक दिया उसने आज तक ये चेक बैंक में डाला ही नहीं। तो हमारे कैश बुक का बैलेंस तो यहां पहुंच गया क्योंकि मैंने अपनी बैलेंस कम कर दिया, पर बैंक से वो नहीं निकला, तो बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है जहां पहले था। अब मेरा सवाल मेरे से कह रहा है
कि आप कैश बुक से पासबुक तक जाओ। ये मेरा सवाल मेरे से कह रहा है, क्योंकि अगर उसने मुझे कैश बुक दिया है तो मेरे को पासबुक तक पहुंचना है। तो बेटा कैश बुक वाले बैलेंस से अगर मैं पासबुक तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे इस नीचे वाले बैलेंस को ऊपर लाना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। जो बच्चे नए हैं, हरविंदर, रोहित, रोहिणी, सूरज, आयुष और कौन है, एंड बाकी सर्वर 2 के बच्चे, बेटा क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? बेटा इसको हमने कैश बुक में पहले इसलिए डाला, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें ये चीज पहले पता चल गई है। लेकिन नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब है कि बैंक से अभी तक वो पैसा निकला नहीं है, तो बैंक का बैलेंस जहां पहले था वो वहीं का वहीं है, सिर्फ कैश बुक का बैलेंस नीचे पहुंच गया। अब क्योंकि सवाल कैश बुक से पासबुक पे जा रहा है, तो कैश बुक से पासबुक पे जाने के लिए हमें नीचे से ऊपर जाना है, इसलिए हमने इसको प्लस में करा। आकृति कह रही है सर अगर ये क्वेश्चन पासबुक से चालू होता तो बेटे हमें ये पासबुक से कैश बुक पे लाना पड़ता, तब मैं माइनस कर देता। और हमारे सवाल में ऐसा नहीं है, हमारे में कैश बुक से पासबुक पे जाना है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है? क्या ये चीज आपको पेपर में बना के दिखानी है जो मैंने ये रफ में यहाँ पे काम करा है? नहीं जी, ये आपने पेपर में नहीं करना, ये आपने मन में करना है, ये आप रफ में जाके कर सकते हो। पेपर में तो आपने बस ट्रांजैक्शन लिखनी है, उसको डालना है, कौन से कॉलम में वो आता है, दैट्स इट। उसके अलावा आप पेपर में कुछ नहीं करोगे। ठीक है? क्लियर है बेटा? थर्ड ट्रांजेक्शन देखें, थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ें। आपसे कह रहा है कि चेक रिसीव हो गए, बैंक में डाले, क्लियर भी हो गए। जरा बात को समझना, लास्ट पॉइंट में अमाउंट क्या थी, 10,000 बेटा, 10,000 रुपए की अमाउंट थी। अच्छा लास्ट पॉइंट वाले में अमाउंट क्या है, लास्ट वाले पॉइंट में अमाउंट 5,000 है, 5,000। हाँ जी, ध्यान से पढ़े जरा। कह रहा है आपसे चेक आपको मिले, आपने बैंक में डाले और वो क्लियर भी हो गए, लेकिन ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब क्या होता है, ओमिटेड का मतलब आप भूल गए, भूल गए टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। रोहिणी सेकंड वाला पॉइंट दोबारा देख लो, सेकंड वाला पॉइंट बेटा ये देख, जब हमने किसी को चेक दिया तो ये बात पहले हमें पता चली है। रोहिणी जरा दिमाग लगा ये सोचो, अगर हमें पता चला है तो हम एंट्री किस में करेंगे, क्या हम एंट्री कैश बुक में करेंगे या पासबुक में करेंगे, ये बताओ मेरे को। अगर हमें पहले पता चल गया तो हम एंट्री किस में करेंगे, क्या हम एंट्री कैश बुक में करेंगे या हम एंट्री पासबुक में करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कैश बुक में, क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं या हम लोग जो हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। बेटा अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो ये बात जाहिर है कि मेरे बैंक का बैलेंस कम होगा, तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, बैंक का बैलेंस कम कर दिया। आज की तारीख में मेरी कैश बुक का बैलेंस यहां पहुंच गया, लेकिन बैंक से अभी तक पैसा निकला ही नहीं, नॉट येट प्रेजेंटेड मतलब जिस आदमी को आपने चेक दिया उसने अभी तक बैंक में चेक डाला ही नहीं। अगर उसने अपने बैंक में चेक नहीं डाला तो मेरे अकाउंट से पैसा क्यों कटेगा, तो बैंक का बैलेंस तो वहीं का वहीं है। अब मेरा सवाल मेरे से ये कह रहा है कि भाई साहब आप कैश बुक से पासबुक पे पहुंचो, तो कैश बुक से पासबुक पे जाने के लिए नीचे वाले बैलेंस को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि हमें प्लस करना है, इसलिए हमने इसको प्लस में डाला। ठीक है? अब जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं, जरा सब बच्चे ध्यान देना बेटा, थर्ड जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमसे कहा है कि हमें चेक मिला, ध्यान से पढ़े, यहां पे ये पढ़े, कह रहा है चेक मिला, बैंक में डाला, क्लियर भी हो गया। ध्यान सुने, चेक मिला, बैंक में डाला, क्लियर भी हो गया। पहली बात तो ये, अगर बैंक में डालने पे ये क्लियर हो गया है तो बैंक वालों ने मेरे बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। क्या ये बात क्लियर है? इतनी बात पहले मुझे बताएं। बेटा चेक मुझे मिला, मैंने बैंक में जाके डाला और बैंक में क्लियर भी हो गया, अगर क्लियर भी हो गया तो बैंक वालों ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, है कि नहीं? पर प्रॉब्लम यह है, मैं इस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मेरे बच्चे कैश बुक का बैलेंस जहां पहले था वहीं का वहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है? रोहिणी बताएं बेटा, ओम बताओ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? बेटा हमें चेक मिला, हमने बैंक में डाला, वो चेक क्लियर भी हो गया। मान लो सेम ब्रांच का चेक था कि एचडीएफसी की प्रीतवार वाली ब्रांच का चेक प्रीतवार वाले ब्रांच के बंदे को दे दिया, तो चेक मिला, रिसीव हुआ, क्लियर हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, हम भूल गए। अब मुझे बताओ, कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाना है फिर से, तो फिर से इस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, प्लस, है कि नहीं? हाँ, अब बेटा मैंने ट्रांजेक्शन का नाम नहीं लिखा है, आप पेपर में ट्रांजेक्शन का नाम पूरा लिखकर आओगे, मैंने सिर्फ अब आपको यहाँ पे इस तरह से समझाया, तो आपने ट्रांजेक्शन का नाम पूरा लिखना है यहाँ पे, फिर आप अपनी अमाउंट डालो। सुयश बता बेटे, क्लियर हो गया? हरविंदर क्लियर हो गया? सर एक बात बताओ, जब हमें चेक मिला तो हमें तो एंट्री कैश बुक में कर देनी चाहिए थी। बेटा कर देनी चाहिए थी,
पर क्वेश्चन ने कहा कि हम करना भूल गए। ध्यान सुनो, मान ले तू घर जाते हुए तेरे को किसी बंदे ने चेक दे दिया, या मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं आज इंस्टीट्यूट से घर जा रहा था, एक बच्चा मेरे पे आया, कहता है कि सर जी ये फीस ले लो। घर जाते जाते रास्ते में ही बैंक पड़ा, तो मैंने रास्ते में ही वो चेक डाल दिया बैंक में। बैंक वालों की इतनी मेहरबानी हो गई, वो चेक उन्होंने हाथ के हाथ क्लियर कर दिया, बोला कि भाई सेम ब्रांच का चेक था। तो मुझे एक बात बता, अभी तक तो मैंने अपनी घर वाली डायरी खोली ही नहीं, मैं घर पहुंचूंगा तब अपनी डायरी खोलूंगा, तो घर की डायरी के अंदर तो बैलेंस उतने का उतना है। वो तो घर जाते जाते बैंक ने इसको क्लियर कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब नीचे से ऊपर जाना तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटे। फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट कहता है जी बैंक चार्जेस 1000 रुपए के रिकॉर्ड हो गए ट्वाइस इन कैश बुक। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। तो पहले तो ये पढ़ो, ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है बैंक चार्जेस की। मुझे बताएं, बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक ने अपनी सर्विसेज के लिए पैसा काटा। तो बेटे अगर बैंक पैसा काट रहा है, ये बात पहले मुझे पता चलेगी या बैंक को पता चलेगी? ऑब्वियस सी बात है, बैंक को। बैंक ने पैसा काटा, बैंक ने अपनी बुक के अंदर जाके मेरा बैलेंस कम कर दिया, है कि नहीं? जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने भी एंट्री रिकॉर्ड करी, लेकिन एक नहीं 2 बार करी। मतलब मेरे से ये भूल हो गई, मैंने बैंक चार्जेस एक बार तो माइनस करे, एक और बार माइनस कर दिए, मतलब मैंने इस एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड करा। तो कायदे से देखा जाए तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो यहां पहुंच गया। पासबुक में तो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए रिकॉर्ड हुए, पढ़ना जरा, ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपए। तो बेटे पासबुक में तो बैंक ने सिर्फ एक बार ही काटा 1000, लेकिन हमने 1000 और 1000 कितनी बार काट दिए, 2 बार। अब मुझे बताएं, मेरी कैश बुक का बैलेंस यहां है, पासबुक यहां है, जाना है कैश बुक से पासबुक पे, तो पहली बात तो ये नीचे से ऊपर जाना है, मतलब प्लस करना है। पर प्लस कितना करना है, डिफरेंस है कितने का, डिफरेंस सिर्फ 1000 रुपए का है, क्योंकि हमें तो अपने डिफरेंस को मैच करना है ना बेटे। तो डिफरेंस सिर्फ कितने रुपए का, 1000 रुपए का। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी कितने से आ जाएगी, 1000 रुपए से। बताओ ओम, क्लियर हुआ बेटा? रोहिणी बेटे क्लियर हुआ ये नहीं? हाँ, कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड एक नहीं 2 बार हुआ है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो कैश बुक में 3 बार रिकॉर्ड हो जाता, तो ये लो जी, ये एक बच्चे का डाउट है। एक बच्चा कहता है सर मान लो कैश बुक में 3 बार रिकॉर्ड हो गया, तो बेटे एक बार बता, पासबुक में तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि बैंक को पता चला, बैंक ने बैलेंस माइनस कर दिया। अब कैश बुक में एक नहीं 2 नहीं 3 बार माइनस कर दिया, तो इस हिसाब से मेरी कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है। अगेन मुझे अपनी कैश बुक को पासबुक पे ले जाना है, मतलब प्लस करना है। लेकिन अब की बार प्लस कितनी अमाउंट से होगा, प्लस अब की बार 2000 से होगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ गया, 2000। ठीक है, हाँ आकृति बेटे डाउट आपका बढ़िया था, लेकिन हमारे सवाल में ये है नहीं, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। ओके, दिस इज माय फोर्थ पॉइंट। फॉर्मेट को और आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो 5वीं ट्रांजेक्शन है वो क्या है। पढ़े 5वीं ट्रांजेक्शन, कहता है जी स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है। मैंने अपने बैंक को ये आदेश दे रखा है कि जनाब हर महीने जो भी मेरी LIC प्रीमियम आती है वो पे कर दिया करो। इसीलिए बैंक ने मेरे बिहाफ पे 6000 रुपए LIC प्रीमियम के पे कर दिए। जरा सोच समझ के जवाब देना, बैंक मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, ये बात पहले बैंक को पता चलेगी या मुझे पता चलेगी, बताएं? बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट करी, ये बात पहले बैंक को पता चलेगी, मुझे पता चलेगी? कुछ बच्चों के मेरे पे जवाब आए हैं सर ये बात पहले हमें पता चलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, ये जो बच्चे हैं, रोहित बेटा आपने कहा कि हमें पहले पता चलेगा, तो रोहित मेरी बात का जवाब दो। आपने अपने बैंक से कहा कि सर जी जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आप पे कर देना। तो मुझे ये बता, क्या तुझे पता है कि अगले महीने तेरा बिल कब आएगा? भाई बिल तो किसी भी दिन पे आ सकता है। तो बैंक को तूने ये बोला है ना कि जब बिल आएगा तब पे कर देना, इसका मतलब हमें कायदे से नहीं पता बिल कब आएगा, यानी बैंक के पास जब भी बिल आया बैंक पेमेंट कर देगा। तो बेटा ये बात पहले बैंक को पता चलेगी, हमें नहीं पता चलेगी। हमने तो सिर्फ बैंक को कहा है जब आए पे कर देना, लेकिन पे तो बैंक ही करेगा ना। तो पहले बैंक को पता चला, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा पे कर दिया LIC प्रीमियम को, तो बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। प्रॉब्लम ये है, ये बात हमें अभी तक पता ही नहीं है। ये बात अगर हमें अभी तक नहीं पता तो हमारे हिसाब से कैश बुक का बैलेंस उतने का उतना ही है। अब मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन कहता है कि तुम कैश बुक से पासबुक पे जाओ, मतलब ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या कर देना चाहिए, माइनस। तो 5वीं ट्रांजेक्शन की अमाउंट देखो, अमाउंट थी 6000 रुपए, तो 6000 रुपए यहां पे आके कर देना चाहिए माइनस। बताए रोहिणी बेटे क्लियर है, हरिंदर क्लियर है, आकृति क्लियर है बेटे, ओम बेटे क्लियर है, वैभव क्लियर, वैष्णवी क्लियर, बढ़िया।
छठे पॉइंट पे आए, 6 पॉइंट, छठा पॉइंट ध्यान दे। कह रहा है जी चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में लेकिन अभी तक क्लियर नहीं। कितने रुपए की अमाउंट है? 3,000। तो मुझे बताओ, चेक डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में चेक डाला, बैंक में चेक डाला। मुझे जरा एक बात समझाओ, मैं बैंक में कौन सा चेक डालूंगा? जो मुझे कहीं और से मिला होगा, या मैं अपना ही चेक काट के बैंक में डाल दूंगा? बताओ भाई, अगर मैं अपना चेक काट रहा हूं तो वो तो मैं इसलिए काट रहा हूं ना कि किसी को देना है। तो जो मैंने बैंक में चेक डाला, जाहिर सी बात है ये वो चेक है जो मुझे कहीं और से मिला। मान लीजिए मुझे किसी बच्चे ने फीस दी चेक से, तो चेक तो मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, उसे पैसा बनाने के लिए मुझे बैंक में डालना पड़ेगा। तो जनाब मैं अपना चेक बैंक में जाके डाल रहा हूं, और अगर मैं अपना चेक बैंक में डाल रहा हूं तो ये बात पहले मुझे पता चलेगी। मैं जानता हूं कि बैंक में डालने से मेरा बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए मैंने अपनी कैश बुक में जाके एंट्री कर दी कि मेरा बैलेंस बढ़ना चाहिए। लेकिन ये चेक आज तक क्लियर नहीं हुआ। मान लो बीच में सैटरडे पड़ गया, बीच में संडे पड़ गया, 2 दिन नॉन वर्किंग पड़ गए, तो बैंक वालों ने अभी तक इस चेक को क्लियर नहीं करा, तो बैंक का बैलेंस तो वहीं का वहीं है। अगेन वही बात, मेरा सवाल कहता है कैश बुक से पासबुक पे जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, तो फिर से हमारे पास जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस। वैल्यू चेक कर लो, छठी ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो थी 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए हो जाने चाहिए माइनस। बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताएं। हाँ बेटा, अगर हमने बैंक में चेक डाला तो पहले हमें पता चलता है, ऑब्वियस सी बात है, मैं ही तो चेक डाल रहा हूं बैंक में, तो पहले मुझे ही पता चलेगा। सातवीं ट्रांजेक्शन, सेवन ट्रांजेक्शन पढ़े, क्या कह रहा है? कह रहा है जनाब चेक बाउंस हो गया 10,000 रुपए का। मुझे बताओ, कोई चेक बाउंस हो गया 10,000 रुपए का, तो जरा मुझे बताएं बेटा, चेक बाउंस होना पहले आपको पता चलेगा या पहले बैंक को पता चलेगा? अगर आपका कोई चेक बाउंस हो चुका है तो पहले किसे पता चलना चाहिए? मेरे बच्चे, बैंक ही तो आपको कॉल करके बताएगा कि नालायक तेरा चेक बाउंस हो गया। कई बच्चे कह रहे हैं सर चेक बाउंस का मतलब क्या है? चेक बाउंस का मतलब ये होता है कि आपने जो चेक बैंक में डाला था या किसी और ने आपके नाम का चेक डाला, वो चेक बैंक ने क्लियर करने से मना कर दिया। अब बैंक क्लियर करने से क्यों मना करता है? कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने डेट गलत डाल दी हो सकता है कि आपने जो है साइन गलत कर दी हो। इन चीजों की वजह से चेक आपका बाउंस हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चेक बाउंस होना पहले किसे पता चलेगा? बैंक को। और बेटे चेक बाउंस होने से आपके बैंक का बैलेंस कम होता है। ये कम क्यों होता है? सीधी सी बात है, चेक बाउंस होना अच्छी बात नहीं है, तो बैंक वाले इसके ऊपर आपकी पेनल्टी भी काटते हैं। तो बैंक वाले क्या करते हैं? आपके अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये जो पासबुक अपने पास ही कम हो जाती है, बैंक ने पैसा आपके अकाउंट से काट लिया। पर अभी तक ये बात हमें नहीं पता, तो हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस उतना ही है जितना पहले था, मतलब बढ़ा हुआ। अब होगा क्या? फिर से वही बात, जाना कैश बुक से पासबुक पे है, तो ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा, और फिर से ऊपर से नीचे लाना है तो 10,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस। बताएं कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? किसका है? उनको बोल दे पीडीएफ में पासवर्ड मत डालना, बिना इंक्रिप्शन के बनाना, ठीक है? अच्छा, आठवीं ट्रांजेक्शन, आठवीं ट्रांजेक्शन पढ़े। आठवीं ट्रांजेक्शन में आपसे कह रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करना, जो मैंने आज आपको डेट्स वाली बात बताई है, वो डेट्स वाली बात आपकी यहां पे लगेगी, जरा ध्यान से पढ़े। कह रहा है जी चेक इशू करा मिस्टर राम को 5,000 का। पहली बात तो इशू का मतलब क्या है? इशू का मतलब है दिया। हमने राम को 5,000 का चेक दिया। अच्छा कब दिया? सर 29 मार्च को दिया। ओके, ये क्लियर कब हो रहा है? 2 अप्रैल को। अच्छा, आपको याद है मैंने आज आपको क्लास से पहले एक नोट लिखवाया, तो जरा वो नोट एक बार फिर से पढ़ लो। ये नोट पढ़े, क्या लिखा है? केयरफुली चेक, ध्यान से पढ़े, केयरफुली चेक द डेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। डेट्स आर वेरी क्रूशियल, डेट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है व्हाइल मेकिंग बीआरएस। और की स्किल क्या था? जो डेट्स बीआरएस से पहले हैं वो रेलेवेंट है, और जो डेट्स बीआरएस की डेट के बाद है वो रेलेवेंट नहीं है। अब मैं ये की स्किल आपको समझाने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं हर एक बच्चे का ध्यान जो स्क्रीन पे हो और समझे। देखें जी, आठवीं ट्रांजेक्शन की चर्चा मैं यहां पे कर रहा हूं। बेटा ऐसा है कि जो मैं अपना बीआरएस बना रहा हूं, बीआरएस वो मेरा बन रहा है 31 मार्च को। अब हुआ ये 29 मार्च को, मतलब बीआरएस बनाने से पहले 29 मार्च को मैंने राम को 5,000 का चेक दिया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं राम को चेक दे रहा हूं तो ये बात तो पहले मुझे पता चलेगी, है कि नहीं?
पहले मुझे पता चल गई तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर दी, राम को चेक देने से बैलेंस कम होगा तो मैंने अपनी कैश बुक में जाके लिख दिया। लेकिन मैंने ये कब लिखा? मैंने ये 29 मार्च को लिखा। क्या ये बात क्लियर है? प्रॉब्लम क्या है? राम ने ये चेक बैंक में डाला 2 अप्रैल को, तो ऑब्वियस सी बात है 2 अप्रैल से पहले तो ये चेक क्लियर नहीं हो सकता। सारे बच्चे मुझे बताएं कि ये बात समझ में आ रही है नहीं? हमने राम को ये चेक दिया था, राम ने ये चेक बैंक में डाला 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल से पहले तो ये चेक क्लियर ही नहीं हो सकता। अच्छा, हम कहां खड़े हैं? हम 31 मार्च पे खड़े हैं। बेटा अगर हम 31 मार्च पे खड़े हैं, हम जानते हैं ये चेक क्लियर नहीं हुआ होगा, तो बैंक का बैलेंस तो आज भी यहीं का यहीं होगा, है कि नहीं? अब कैश बुक से अगर मुझे जाना हो पासबुक पे तो मुझे नीचे से ऊपर जाना है, तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपए क्या होने चाहिए? प्लस। जिन बच्चों को नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान। बेटे 29 मार्च को मैंने अपना चेक राम को दिया, तो मैंने तो अपनी एंट्री कम कर दी और मेरा बैलेंस नीचे पहुंच गया। राम कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, राम बैंक नहीं जा पाया, राम ने 3-4 दिन वेट करा और बैंक में जाके ये चेक डाला 2 अप्रैल को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं बीआरएस बना रहा हूं उस दिन तक तो ये चेक क्लियर नहीं हुआ ना, और अगर ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस तो वहीं का वहीं है जहां होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे अपना नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, क्यों? क्योंकि मुझे कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? प्लस। आई होप आपको ट्रांजेक्शन समझ में आई है। रोहिणी बता बेटा क्लियर हुआ या नहीं? बाकी आकृति, वैष्णवी, वैभव, हरविंदर, बाजी क्लियर है? सर एक बार बताओ, अगर राम ने ये चेक 29 मार्च को ही डाल दिया होता, लेट से, आकृति कह रही है कि सर जी राम ने ये चेक 29 मार्च को ही डाल दिया होता तब क्या करते? देख बेटा 29 मार्च को मैंने चेक दिया, मैंने तो बैलेंस कम कर दिया। राम बहुत ही हाइपर एक्टिव है, राम कह रहा है कि भैया मैं वेट नहीं करता। राम गया बैंक में 29 मार्च को जाके चेक डाल दिया। चलो लो, उसने बैंक में 29 मार्च को डाल दिया, और मैं ऐसा मान के चलता हूं जिस दिन उसने चेक डाला उसी दिन क्लियर भी हो गया। तो बेटे मैं बीआरएस तो 31 मार्च को बना रहा हूं, अगर ये चेक उसी दिन क्लियर हो गया तो बैंक ने भी मेरा बैलेंस कम कर दिया होगा। आज की तारीख में जहां कैश बुक है वहीं पासबुक, अगर मुझे कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो मुझे कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब अगर ये चेक 29 मार्च को क्लियर हो गया होता तो बीआरएस की तारीख पे मैं इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट करता ही नहीं, क्योंकि ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, क्योंकि जहां कैश बुक है वहीं पासबुक है। सीधी सी बात। हाँ भाई आकृति क्लियर हुआ? हाँ, तो क्वेश्चन में ना डेट्स बहुत ध्यान से देखनी है बेटा, इसलिए मैंने बताया डेट्स आर वेरी क्रूशियल, राइट? चलें, वैसे हमारे पास ये पॉइंट काम का नहीं था, मैंने हटा दिया। अब मेरा सवाल लगभग खत्म हो गया है। लास्ट में क्या करना है ध्यान दें, आखिरी में करनी है टोटलिंग, ठीक है? और टोटलिंग जो आपने करनी है दोनों साइड ही करनी है, प्लस की भी माइनस की, लेकिन टोटल में जो लिखना है वो बड़ी वाली साइड लिखनी है। तो जरा आगे चेक करो प्लस साइड कितनी आ रही है? 5, 1 6, 6 5 11, 11 10 21, 21 और 20 41, 41,000 प्लस की साइड आ रही है, जबकि जो माइनस की साइड आ रही है वो कितनी आ रही है वो चेक कर लो। 6 और 3 9, 9 और 10 19। तो बड़ी साइड कौन सी है? प्लस वाली। बेटा जो बड़ी साइड होती है वो दोनों तरफ लिखो, 41,000 दोनों तरफ लिखेंगे, बड़ी वाली साइड दोनों तरफ। अब 41 और 41 प्लस वाली साइड तो मैच कर रही है, लेकिन 41 और ये जो नेगेटिव साइड है ये 19 है। तो बेटा 41 में से अगर 19 चले गए तो बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे 22,000। ये मेरा बैलेंस है, इसी बैलेंस को नाम दिया जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। रोहिणी बेटा मुझे बता क्या बैलेंस निकालना आया या नहीं? बेटा जो बड़ी वाली साइड होगी उसको दोनों तरफ लिखना है, ठीक है? और जहां पे कमी बच रही है, जो कमी बच रही है कमी, उस कमी की जगह पे जाके लिख देना है कि वो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, राइट? अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 रिवाइज करवाऊंगा, जो पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो मेरी बात को समझे, मैंने आपसे कहा था जब बचपन में हम सवाल करते थे, मान लो -16 + 20, आप ये करते थे, तो कैसे करते थे? आपका दिमाग जाता था सबसे पहले कि अच्छा माइनस प्लस क्या होता था? माइनस। तो आप कहते थे सर 20 में से 16 गया, 4 आंसर। पर आपका टीचर वहां पे आपको टोकता था और कहता था बेटा 4 मत बोला करो, +4 बोलो। क्यों? क्योंकि साइन हमेशा किसका आता है? बड़ी डिजिट का। आपको ये बताया जाता है। इन शॉर्ट अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ होता, -20 प्लस में मैं 14 कर दूं, तो फिर से माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, 20 में 14 गया, आंसर 6 आएगा, पर साइन आता था बड़ी वाली डिजिट का, मतलब आंसर -6 होता था। ये आप बचपन में करते थे।
अब यही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखें ध्यान से बेटा, यहां पे जो मेरी ये प्लस वाली साइड थी ना, ये बड़ी साइड, तो जो मेरा ये बैलेंस निकल के आ रहा होगा ये भी तो मेरा प्लस का ही बैलेंस आ रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार मैथ्स में मैं डिफरेंस निकालने के बाद साइन बड़ी डिजिट का लगाता हूं, तो उसी प्रकार बीआरएस में भी मुझे पता है कि मेरी प्लस वाली साइड ज्यादा बड़ी आ रही है, तो जो मेरा ये बैलेंस बच के आ रहा होगा ये भी तो मेरा प्लस वाला ही आ रहा होगा। बताएं बेटे, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? और अगर ये पासबुक का प्लस का बैलेंस आ रहा है तो मैंने आपको ये बात लिखवा रखी है कि पासबुक में जो प्लस होता है वो क्रेडिट होता है, जो माइनस होता है वो डेबिट होता है। तो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, इस बैलेंस से पहले यहां पे लिख देगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है किसका, पासबुक का। तो बच्चे कहते हैं सर क्रेडिट कैसे आया? क्रेडिट ऐसे आया कि जो पासबुक का बैलेंस है, आप ये सोचो कैसे निकला है। ये ऐसे निकला है कि यहां पे प्लस वाली साइड बड़ी आई तभी तो बैलेंस यहां बचा। मान लो अगर माइनस वाली साइड बड़ी आती तो बैलेंस यहां बचने की बजाय यहां पे बचता। पर हमारे वाले सवाल के अंदर जो प्लस वाली साइड है वो बड़ी है, इसका मतलब जो ये बैलेंस बचेगा ये भी पॉजिटिव बैलेंस ही बचेगा। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो आपका आंसर लिखा जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, ओम बता बेटा क्लियर हुआ या नहीं? सुरेश बता क्लियर हुआ या नहीं? हाँ हरविंदर पाजी क्लियर है? सर्वर 1 वाले बच्चे, ओखला वाले बच्चे? हाँ, आकृति कह रही है सर मान लो अगर बैलेंस आपका प्लस वाली साइड में बचता है तो हम नेगेटिव लिखते क्या? देख बेटा ऐसा है, आकृति ये सोच कि यहाँ पे बैलेंस बचेगा क्यों, इसका रीजन सोच, ये क्यों बचेगा यहाँ पे? यहाँ बैलेंस इसलिए बचेगा क्योंकि तेरी माइनस वाली जो साइड है वो ज्यादा है प्लस वाली साइड से। तो मेरे बच्चे जो ये बैलेंस बच के आ रहा होगा ये बच के भी तो नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि अगर तेरा माइनस वाला आइटम बड़ा है तो फिर आंसर भी तो माइनस ही आना चाहिए। और पासबुक का माइनस वाला आइटम कौन सा होता है? डेबिट। तब मैं इतना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। हाँ अभी हम एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे, देखो ये बात उसमें भी क्लियर होगी, पर अभी के लिए इस चीज को सिर्फ इतना समझो कि बड़ी वाली साइड जो होती है आंसर वो बचता है, ये ध्यान रखना। बड़ी वाली साइड जो है आंसर वो बचेगा। और अगर कभी इस चीज में कंफ्यूज हो तो ये सोचना बचपन में क्या करते थे, तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमने कोई नई चीज नहीं सीखी है, हमने पुरानी चीज ही सीखी है बेटे। ठीक है। हाँ तो आपकी प्रेजेंटेशन ये चलेगी। चले एक क्वेश्चन और भी करना है। हाँ रोहिणी बेटा लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया? आकृति क्लियर है? तेरा डाउट ये तूने पूछा है, बताइए क्लियर है? किसका है? चलो आ जाओ। हाँ पाजी अभी आपका डाउट ये सेकंड वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन लिखें, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। लिखें अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000। अच्छा सर अनफेवरेबल मतलब क्या है, मुझे बताओ। अनफेवरेबल मतलब क्या है? बेकार बैलेंस। अनफेवरेबल मतलब जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया होगा? ये पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दिया है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस होना अच्छा नहीं है। सर अगर फेवरेबल लिखा होता तो हम पॉजिटिव मानते। हाँ जी, फिर आप पॉजिटिव मानते। अनफेवरेबल है तो नेगेटिव बोलेंगे, फेवरेबल है तो फिर पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है। अच्छा ये आपका ए पॉइंट है। बी पॉइंट लिखें, बी पॉइंट लिखें चेक्स डिपॉजिटेड ऑन 28 मार्च 2010 ₹15,000 cleared on 2nd April ₹10,000 and balance not yet clear. Balance not yet clear. C point. C point. Checks issued ₹30,000, out of which ₹10,000 only cleared up to BRS date. Up to BRS date. लिखा। D बैंक wrongly credit our account by ₹10,000। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000।
सर गलती से ऐसे क्यों कर सकता है? क्या बैंक वाले भी गलती करते हैं? बेटा मान ले बैंक में अंकित नाम के 2 कस्टमर है, तो बैंक ने दूसरे अंकित में पैसा डालना था पर डाल दिया मेरे अकाउंट में, तो गलती होना स्वाभाविक है। बाद में बैंक अपनी गलती सुधार भी लेता है, लेकिन हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा कि बैंक ने गलती कर दी। ठीक है, आगे ई पॉइंट, बैंक कलेक्टेड interest on my behalf rupees 5,000 recorded thrice in cash book, लिखा। आगे F point, check withdrawal from bank rupees 5,000 recorded as deposit in cash book, that's it। इतना सा सवाल है, ये सवाल है, और इसके अंदर फिर से हमें कुछ नए पॉइंट देखने के लिए आज मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसके ऊपर। लास्ट पॉइंट नहीं लिखा, लास्ट पॉइंट दिखा दे बेटा। लिखते जाएं, मुझे बताते जाएं। इको की क्लास बेटा कल शाम में है 6:30 बजे, कल यानी कि ट्यूसडे, कल शाम में होगी 6:30 बजे। हाँ, ओखला वाले सर्वर पे डिस्टरबेंस आ रही है, इसको बोलियो जरा ठीक है। हाँ, ओखला ओके है, लक्ष्मी नगर ओके है, फेज 2 ओके है, मधु विहार भी ठीक है, निर्माण विहार ठीक है। टीवी में दिखाते हैं ओखला का इंटरनेट सबसे तेज है, तो वहां डिस्टरबेंस। अरे नालायक, वो ओखला नहीं, वो ऊकला है, नालायक। हेलो जी, हाँ, इनको ओखला उखला में नहीं पता, घर जाए गूगल करियो। अबे ओखला जो है वो जगह है, ओखला जो है ना वो अथॉरिटी है, ऊकला OOKLA, ठीक है। हाँ नालायक। हाँ, ये 3 बच्चे उत्तराखंड से कनेक्टेड है बेटा। उत्तराखंड के अंदर दिक्कत आएगी, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाले बच्चों को दिक्कत आएगी। वहां तो 4G अभी आया है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं मेनली उन्हीं बच्चों के लिए करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं बेटा, हरविंदर पाजी क्लास खत्म होने के बाद ना हेल्प डेस्क पे मैसेज भेज देना, वो आपको रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। हाँ, चलिए ध्यान दे बेटा, सब बच्चे रेडी हैं, करना चालू करें? बताओ, करना स्टार्ट करें? ये लो, कई बच्चों ने तो आंसर ही भेज दिया मेरे को, कह रहे हो गया। चलो ठीक है, चेक कर लो। लिखें जी BRS, अरे मैंने लिखवाया नहीं, ऊपर लिख लो जरा, ये प्रिपेयर BRS, ये लिख लो प्रिपेयर BRS एज एट, ये तो मैं लिखवाना ही भूल गया। प्रिपेयर BRS एज एट कहां गया? लिखो 31 मार्च, प्रिपेयर BRS एज एट 31 मार्च 2010, ये तारीख पे बनाना है। चलो लिखो BRS एज एट, पेपर में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? नहीं बेटे, पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। BRS वर्ड खाली वही लिख सकता है जिसका फाउंडेशन क्लियर हो गया। हाँ, तभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिखें BRS एज एट 31 मार्च 2010। ये इनको समझ में नहीं आया, रहने दो, समझाना मत इनको। चल भाई शुरू हो जा। प्लस आइटम, माइनस आइटम और पर्टिकुलर्स। बताओ बेटे, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। भाई पासबुक हो या कैश बुक हो, अनफेवरेबल मतलब अच्छा नहीं है, और अच्छा क्या नहीं है? नेगेटिव बैलेंस। तो डालो नेगेटिव बैलेंस में 50,000 रुपए। बताएं पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? चलें सेकंड पॉइंट, ध्यान से जरा पढ़ना।
हर पॉइंट में कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, पढ़े। चेक डिपॉजिट करा, डिपॉजिट मतलब क्या, बैंक में डाला। अच्छा, बैंक में डाला, कब डाला, 28 मार्च को डाला, 15,000 का। ये क्लियर कब हुआ, 2 अप्रैल को, लेकिन 2 अप्रैल को सिर्फ 10,000 क्लियर हुए और बैलेंस तो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो तेरी, जरा यहाँ पे ध्यान दें, दोबारा इस चीज को समझेंगे। सब बच्चों का अटेंशन चाहिए मुझे, यहाँ पे पॉइंट अच्छा ही। बेटा हमने बैंक में चेक डाला 28 मार्च को, अनफेवरेबल आउटस्टैंडिंग मतलब सेम है, हाँ ओम बेटा बिल्कुल सही, अनफेवरेबल आउटस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट सब एक ही बात है, ठीक है। चले बेटा, कह रहा है आपने बैंक में चेक डाला, तो पहली बात तो ये, अगर हम बैंक में चेक डाल रहे हैं तो ये बात पहले हमें पता चलेगी, और अगर ये बात पहले हमें पता चली तो हमने तो अपनी कैश बुक को 15,000 रुपए से बढ़ा दिया, हमारी कैश बुक यहां पहुंच गई। ये कब पहुंच गई होगी जनाब, ये 28 मार्च को पहुंच गई होगी, क्योंकि हमने 28 मार्च 2010 को ये चेक डाला। डीआरएस कब बना रहे हैं, डीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च 2010। तो पहला सवाल, क्या 31 मार्च 2010 तक ये चेक क्लियर हुआ? तो नीचे पढ़ो, कह रहा है 10,000 का क्लियर हुआ 2 अप्रैल, मतलब ये भी 31 मार्च तक नहीं हुआ होगा, और बैलेंस तो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो मेरा मतलब समझे, कह रहा है 10,000 का तो बीआरएस डेट के बाद क्लियर हुआ, तो बीआरएस डेट तक क्लियर नहीं हुआ, और बचे हुए 5,000 तो आज तक क्लियर नहीं हुए। आज तक मतलब वो 2 अप्रैल को भी क्लियर नहीं हुआ और आगे भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी पासबुक तो आज भी वहीं की वहीं है, क्योंकि क्लियर तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा बीआरएस डेट तक तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो पासबुक तो जहां पड़ी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम यह है, मेरा सवाल पासबुक से चालू हो रहा है, तो जाना कहां है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो नीचे से ऊपर जाना है। तो बताइए क्या करना चाहिए, क्या 15,000 रुपए प्लस करने चाहिए या नहीं, बताएं। रोहिणी, वैष्णवी, वैभव, आकृति, रोहित, अरविंदर, दीप्ति, ओम, अंशिका, सुयश, कुणाल, सोनिया, मेघा, अभिषेक, क्लियर है बेटे? हाँ सर क्लियर। तो 15,000 रुपए जरा आओ प्लस में डालो, आ जाओ जी। सेकंड ट्रांजेक्शन 15,000 प्लस। बेटा मैं ना ये लिख नहीं रहा यहाँ पे ट्रांजेक्शन, आप लिख लेना ये, ठीक है। हाँ ये लिख लेना, इसके मार्क्स होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आओ जरा, चेक करो। कहता है जनाब चेक इशू करे, जरा बताओ चेक इशू करने का मतलब क्या है? सर चेक इशू करने का मतलब चेक दिया। अच्छा, कितने का चेक दिया? 30,000 का दिया, जिसमें से आउट ऑफ विच, जिसमें से, आउट ऑफ विच का मतलब जिसमें से, जिसमें से 10,000 जो है अपने पास अभी तक क्लियर हुआ है बीआरएस डेट तक। सर इसका मतलब, तो देखो हमने किसी को चेक दिया, पहले हमें पता चला और हमने अपनी कैश बुक कर दी कम, कितने से कम कर दी? 30,000 रुपए से कम कर दी। ओके, अगली चीज कह रहा है बीआरएस की डेट तक 10,000 रुपए क्लियर हो गए हैं, तो इसका मतलब बैंक ने भी क्लियर तो करा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कैश बुक यहाँ है तो पासबुक यहाँ है, उसने सिर्फ 10,000 क्लियर करा है, 20 अभी भी क्लियर होने बाकी है, तो मतलब वो नहीं हुए। अब सवाल यह है कि पासबुक यहाँ है, यहां से कैश बुक पे जाना है, तो ऊपर से नीचे उतरना है, तो माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस कितना होना चाहिए जरा बताओ, कितना माइनस करना चाहिए? अबे डिफरेंस कितने का है? 20,000 का, तो माइनस कितना करना चाहिए? 20,000। बताए कोई दिक्कत? सुरेश कोई दिक्कत? ओम कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई डाउट? हाँ, उकला पाजी क्लियर है? हाँ आगे आ जाओ। चलो 20,000 जरा माइनस करो, थर्ड ट्रांजेक्शन 20,000 माइनस, फोर्थ बैंक रॉन्गली क्रेडिट आवर अकाउंट बाय 10,000। जरा बताओ, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, मुझे ये बताओ बैंक क्रेडिट कहां करेगा, क्या कैश बुक में करेगा या पासबुक में करेगा? बताओ। अबे बैंक तो सारी एंट्री कहां पे करता है? पासबुक में। अच्छा मुझे ये भी बताओ कि पासबुक में सर ने आपको बताया डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट पॉजिटिव होता है, तो अगर उसने पासबुक में क्रेडिट कर दिया मतलब बैंक ने बेफालतू में मेरे बैलेंस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, है कि नहीं? तो बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक यहां पहुंच गई। भाई हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो अपना बैलेंस उतना ही मान के बैठे। करना क्या है? करना है पासबुक से आना है कैश बुक पे, तो ऊपर से नीचे उतरना है, यानी 10,000 फिर से कर दो माइनस, करो 10,000 माइनस। बताएं बेटा कोई दिक्कत? आकृति बेटा तेरे डाउट आ रहा है, बंद हो गए, बता क्लियर हो रहा है? आकृति
यस सर, चलो और आ जाओ। ई पॉइंट, बैंक ने कलेक्ट करा, क्या कलेक्ट करा? इंटरेस्ट। किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे, 5,000 का। सर जिस प्रकार बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है, क्या बैंक उसी प्रकार हमारे बिहाफ पे इनकम भी कलेक्ट करता है? हाँ जी बेटे, बिल्कुल करता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से जरा एग्जांपल सुनो। जैसे मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट पे रजिस्टर हो जाते हैं, देखो और जगह तो नहीं पता, मैं अपनी जगह का बता रहा हूं। तो स्पेशली मैंने क्या करा हुआ है, मैंने अपना जो अकाउंट है एचडीएफसी में, उनको ऑथराइज करा हुआ है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है ना, उनके कॉन्टेक्ट उन पे पहुंच जाते हैं और उनकी तरफ से उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। यानी होगा क्या, मेरा जो बैंक है, कलेक्शन का जितना जिम्मा है मैंने उसको दे दिया। मैं कहा भैया ये सब चीजें मेरे बस की नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा लूंगा, तुम जाके मेरे बिहाफ पे बच्चों से फीस कलेक्ट कर लेना। तो मुझे बताएं, अगर बैंक मेरे बिहाफ पे कोई इनकम कलेक्ट कर रहा है या मेरे बिहाफ पे कोई फीस कलेक्ट कर रहा है, ये बात पहले मुझे पता चलेगी या बैंक को पता चलेगी? बताएं, ये बात पहले मुझे पता चलेगी या बैंक को? बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ये बात पहले बैंक को पता चलेगी, कोई कलेक्ट तो बैंक ही कर रहा है। लो जी, बैंक को पता चली, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने मेरी पासबुक को बढ़ा दिया। चक्कर क्या है, जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने भी अपनी कैश बुक बढ़ाई, पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बढ़ा दी। अच्छा, मतलब हमें पता चला एक बार, 2 बार, 3 बार, तो मैंने तो अपनी कैश बुक यहां पहुंचा दी। अब सवाल है कि पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर जाना है तो करना पड़ेगा प्लस, पर डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा ये, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5,000, मतलब 2 बार, तो डिफरेंस होगा 10,000, तो 10,000 प्लस करना चाहिए। आ जाओ, 10,000 रुपए यहाँ पे आके प्लस कर देंगे। ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 5। बताओ जी, कोई झमेला, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत? हाँ, फॉर्मेट थोड़ा एक्सटेंड कर दो, यहाँ टोटल आ जाएगा। एक ट्रांजेक्शन और भी, ठीक है। आओ जी, लास्ट ट्रांजेक्शन जरा समझते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन पे भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ओम बेटे, आपने डाउट पूछा था इलस्ट्रेशन 4 में, तो मैंने जो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन डाली है ना, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन 4 के चक्कर में डाली है, ठीक है। अब आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका डाउट मेनली इसी चीज पे आया होगा। एक बार ट्राई करना घर पे, फिर भी नहीं होता तो इलस्ट्रेशन 4 पूरे का पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को आपने ध्यान से समझना। पढ़े बेटे, चेक विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000। तो पहले तो मैं आपको ये बात समझा दूं बेटे, हम बैंक से पैसा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एटीएम से। मुझे दिखाना जरा, हाँ जरा मेरी वीडियो चालू कराना। देखे बेटा, अगर आज मुझे बैंक से किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, कोई पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो मैं बैंक के एटीएम में जाऊंगा, एटीएम कार्ड स्वाइप करूंगा और पैसा निकाल लूंगा। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी बहुत है और एटीएम कार्ड जो है खराब है, अब आप बैंक से कैसे पैसा निकालोगे? मुझे बताओ। इमरजेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन एटीएम कार्ड टूट गया, खो गया, स्क्रैच पड़ गया, उस पर खराब हो गया, मुझे आज ही पैसा चाहिए, अब मैं पैसे कैसे निकालूंगा? पहला तरीका, एटीएम से निकाल सकता था पर एटीएम फेल हो गया, तो दूसरा तरीका है कि मैं चेक काटूं अपने नाम पे। सर ये क्या बात हुई, आपका ही अकाउंट है, आप अपने नाम पे चेक काट दोगे? ये पॉसिबल है। मैं चेक के ऊपर लिख दूंगा सेल्फ। सेल्फ क्यों लिखा जाता है? सेल्फ ये लिखा जाता है कि मैं बैंक से पैसा अपने लिए ही निकाल रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं वो चेक उठाऊंगा, लेके जाऊंगा बैंक वालों के पास, बैंक वाले पढ़ेंगे उसके ऊपर क्या लिखा है, सेल्फ। तो बैंक वाले समझ जाएंगे कि यह आदमी पैसे निकालने आया, इसके पास एटीएम का कोई झोल है, इस वजह से ये ऐसे पैसे निकाल रहा है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभार हम बैंक से पैसा एटीएम से नहीं निकालते, कभी कभार हम उसकी जगह चेक से जाके पैसा निकालते। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अभी भी कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अरे बेटा, एटीएम तो आजकल के जमाने में आया ना, इससे पहले एटीएम हुआ थोड़ी ना करता था। तब लोग क्या करते थे, लोग जो है बैंक से पैसा निकालने के लिए यही टेक्निक अपनाते थे। वो जाते थे चेक लेके, और चेक के साथ एक एप्लीकेशन लिख के जाते थे। जैसे आज की तारीख में भी क्या होता है, मान लीजिए आप चेक से कोई बड़ी फिगर निकाल रहे हो, 1 लाख निकाल रहे हो, 2 लाख निकाल रहे हो, 3 लाख निकाल रहे हो, तो बैंक वाले कहते हैं एप्लीकेशन लिख के दो कि जब तुम्हारे पास एटीएम है तुम तब भी चेक से क्यों निकाल रहे हो। तो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं कि भाई हमें इस नीड के लिए चाहिए। नीड भले आप ना भी लिखो, आप रीजन लिखोगे कि हमारा चेक से निकालने का रीजन क्या है, आप उनको बताओ। तो कुल मिला के बैंक से पैसा सिर्फ एटीएम से नहीं, चेक से भी निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब हमारे सवाल में जरा चेक करें, जो हमारा वाला सवाल है उसके अंदर आपसे कहा गया कि जनाब हमने बैंक से
पैसा निकाला 5,000 रुपए। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? निकाला, निकाला, चेक से निकाला। लेकिन जब मैंने इस चीज को कैश बुक में रिकॉर्ड करा तो भैया मैंने रिकॉर्ड कर दिया डिपॉजिट, मतलब मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया कि बैंक में पैसा डाला। क्या आपको चीज समझ में आ रही है? कायदे से देखा जाए तो बैंक से पैसा निकाला है, लेकिन जब कैश बुक में रिकॉर्ड करा तो ये ऐसा रिकॉर्ड कर दिया कि पैसा डाला। इसका मतलब अगर बैंक से पैसा निकाला, ध्यान देना, तो बैंक का बैलेंस तो कम हो चुका है, पासबुक तो कम हो चुकी है, पासबुक में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पासबुक तो यहां पहुंच चुकी है। पर प्रॉब्लम क्या है? जब मैं इस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड करने गया तो भैया मेरे से भूल ये हो गई, मैंने विड्रॉल की बजाय डिपॉजिट रिकॉर्ड कर दिया। मैंने ये कह दिया कि मेरी कैश बुक कम नहीं हुई, बढ़ी है। क्या आपको बात समझ में आती है? अगर अब आप ध्यान से देखें तो पासबुक यहाँ है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है, करना तो प्लस ही है, लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है? अब प्लस डबल अमाउंट से होगा। डबल अमाउंट का मतलब क्या है? 5,000 की बजाय 10,000 से प्लस होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये 10,000 से प्लस होने का रीजन क्या है उसको समझो। दोबारा से मेरी वीडियो देखा बेटा, देखे बच्चे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ध्यान देना। कैमरा कहां है? ये रहा, हाँ ये ध्यान देना। मैंने अगर बैंक से पैसा निकाला है तो ये बात ध्यान देना कि जो मेरी पासबुक है वो कम हो चुकी है। अब जो मेरी कैश बुक है उसको भी कम होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से इसको बढ़ा दिया। तो आप ये देख रहे हैं, जब दो चीजें अपोजिट साइड में मूव करती हैं तो डिफरेंस बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर ना आपने एक चीज पढ़ी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी सोचा उसका नाम इलास्टिसिटी क्यों रखा जाता था? वो इसलिए रखा जाता था कि हम ये देखते थे प्राइस के कंपैरिजन में जो आपकी डिमांड है वो कैसे इलास्टिसिटी में आ रही है। क्या वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है? इसके ऊपर आपने एक मेथड भी पढ़ा होगा। एक मेथड होता था इसके ऊपर, ज्योमेट्रिक मेथड जिसको हम बोलते थे, या उसके ऊपर एक और मेथड भी आता था, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, टेबुलर मेथड। एक टेबल रिप्रेजेंटेशन हम करते थे, टोटल एक्सपेंडिचर निकालते थे, उसमें आपको बताया जाता था कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है तो इलास्टिसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? अरे सेम डायरेक्शन में मूव हुआ, डिस्टेंस कम हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता था तो डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यही चीज यहाँ पे है। अगर कैश बुक पासबुक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बेटा डिफरेंस बढ़ जाता है, और डिफरेंस बढ़ने का मतलब है जो एंट्री सिंगल अमाउंट पे होनी थी अब वो डबल अमाउंट पे होगी। करें जरा इसी चीज को। हमारे सवाल में देखें, हमारे सवाल में हुआ ये है कि पासबुक 5,000 से कम होनी थी, लेकिन जब ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुई तो घरों ने ये कर दिया कि 5,000 से इसको बढ़ा दिया। अब अगर पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो 10 हो गया ना। इसलिए जो हम वैल्यू प्लस करेंगे वो 10,000 रुपए प्लस करेंगे। बताएं क्या बात क्लियर हुई या नहीं? आकृति बेटे क्लियर हुआ या नहीं? रोहिणी क्लियर हुआ या नहीं? वैष्णवी, वैभव, नए वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी, क्लियर हुआ या नहीं? ओम बेटे क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, जेके वाले बच्चे, उत्तराखंड वाले बच्चे, बढ़िया। तो क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब मुझे बताया दोबारा से वही काम करना है। माइनस की साइड आ रही है 50, 20 70 और 10 80, जबकि जो प्लस की साइड आ रही है वो आ रही है 15, 10 और 10, कितने हो गए? 35। तो जनाब बड़ी वाली साइड यहाँ पे माइनस की है, तो बड़ी वाली साइड लिखेंगे दोनों तरफ, और 80 में से अगर 35 चला गया तो बैलेंस बच के आएगा 45। जो 45 बच के आया उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं फिर से इसी चीज को समझा रहा हूं, हरिंदर पाजी ध्यान देना। पाजी यहाँ पे जो ये बैलेंस बच रहा है, ये यहाँ क्यों बच रहा है? क्योंकि माइनस की साइड ज्यादा है। बेटे माइनस की साइड ज्यादा है तो कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो भी माइनस का आएगा, और कैश बुक का माइनस बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आंसर आएगा वो भी कितने का? 45। बताएं क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं? बताएं किसका? जो पॉइंट ई है वो तो गलत है ना, सीबी में कम रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो इससे कुछ सीबी में कम रिकॉर्ड करना चाहिए था पॉइंट नंबर 5 में। एक सेकेंड, सीबी में कम रिकॉर्ड करना चाहिए था मतलब? अरे अंशिका एक बात बता, जो बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट है बेटा, तो जो बैंक ने कलेक्ट करा, इधर ध्यान दे, ये तो पासबुक के अंदर बढ़ना चाहिए, इतने से बढ़ गया। लेकिन जब ये बात हमें पता चली तो हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने 3 बार बढ़ाया। हमारा सवाल तो बेटा पासबुक का है ना, तो पासबुक से कैश बुक पर जाने के लिए ये प्लस ही तो होगा। और कितने की अमाउंट है? 5,000 की है, तो डिफरेंस 2 का आया, तो 5,000 इंटू 2 यानी 10,000 से प्लस ही तो होगा। मैंने प्लस नहीं करा क्या? प्लस ही तो करा है।
हाँ अंशिका बेटे क्या दिक्कत है इसमें? हाँ अंशिका का ही डाउट है खाली, बता भाई क्लियर है अब? हाँ बेटा क्लियर है। अंशिका बेटे बिल्कुल सही बात है, रिकॉर्ड एक बार ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ये रिकॉर्ड एक बार ही होना चाहिए। पर पॉइंट ये है कि जब मेरे सवाल ने ही मेरे को बोल दिया कि रिकॉर्ड 3 बार कराए, तो मैं उसको चैलेंज थोड़ा कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो उसके हिसाब से ये चेक कर, जो डी वाली ट्रांजेक्शन है वो भी कह रहा है बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो कायदे से बैंक ने करना तो नहीं चाहिए था, पर कर दिया है, तो मैं उसको चैलेंज थोड़ी ना कर सकता हूँ। जो चीज वो बोल रहे हैं मुझे क्वेश्चन को उसी के आधार पर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था डीआरएस में आर का मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं है बेटे, रिकंसिलेशन है। मैं ये चैप्टर गलतियां सुधारने के लिए नहीं पढ़ रहा, गलतियां सुधारने के लिए आपको एक अलग चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम रेक्टिफिकेशन है। यहां तो हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चीजों को मैच कर सके, दैट्स इट। गलती हो गई तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है भैया मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना। ठीक है चले, आज आपके पास एक हैंडआउट आ रहा है, एक असाइनमेंट आ रहा है मेरा। उस असाइनमेंट के अंदर आपके पास लगभग लगभग 5 से 6 सवाल हैं, आपने वो करने हैं। ये जो असाइनमेंट है ये मेरी बुक का ही है, ये स्टडी मेरी बुक का नहीं है। जो फाउंडेशन की मिली बुक मार्केट में आती है ये उसके क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो सेंड करवा रहा हूँ, आज आपके ग्रुप्स के ऊपर आ जाएंगे। आपने अगर कोई भी असाइनमेंट अपनी कॉपी में बेटा सॉल्व करना है तो उसके ऊपर लिख देना असाइनमेंट 1 या हैंडआउट 1 करके, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको आंसर टैली करने में फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको जो है नोट कर देना, ताकि उसके आंसर चीज आप उसको करके चल सको, टैली करके चल सको। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वेडनेसडे को, वेडनेसडे सेम टाइम, यानी कि वेडनेसडे 10 o'clock सेम टाइम पे आपकी क्लास होगी। तब हम अपने चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। डीआरएस में 2 क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, हेल्प डेस्क पे मैसेज कर देना, आपको लेक्चर मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी सारे बच्चे अपने इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे और जो आज आपके पास हैंड आउट आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इको की क्लास कल 6:30 बजे होगी, कल वाली क्लास ले। और मेरी जो नेक्स्ट क्लास है वो सीधा होगी वेडनेसडे को, वेडनेसडे यानी कि 10 o'clock सेम टाइम सेम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, अपना अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। रोहिणी थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू।